जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम उपेंद्र कुमार मिश्रा। मिश्रा ऑनलाइन नॉलेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज है 22 जनवरी। आज हम एक ऐसे व्यक्तित्व का परिचय कराने वाले हैं जिन्होंने यह कहें तो उनका आज जन्मदिन है, जिन्होंने जो गलती की ही नहीं उसकी सज़ा इनको मिली। तो आज हम उन्हीं के बारे में थोड़ा आपको अवगत कराएंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम ऐसी ही रोचक जानकारी आपके साथ साझा करेंगे। तो हम उस क्रांतिकारी की बात कर रहे हैं जिनका नाम है ठाकुर रोशन सिंह। ठाकुर रोशन सिंह का नाम तो आपने सुना होगा। ठाकुर रोशन सिंह ऐसे क्रांतिकारी थे जिन्होंने जो गलती की ही नहीं उसकी सज़ा इनको मिली। तो ठाकुर रोशन सिंह उत्तर प्रदेश राज्य के जो शाहजहांपुर ज़िला है वहाँ एक गांव है नवाडा। नवाडा में 22 जनवरी 1892 में इनका जन्म हुआ था। इनकी माता का नाम कौशल्या और पिता का नाम जग्गी सिंह था। ये बचपन से ही क्रांतिकारी के रूप में थे, कट्टर एकदम राष्ट्रवादी थे। इन्होंने अब बचपन से ही जो है तो रेसलर और शूटिंग में महारत हासिल कर रखी थी। इनको बहुत शौक था और बहुत ही था क्या ये जो राष्ट्रवादी थे, तो इन्होंने जो इनका मुख्य उद्देश्य था ये था कि जो ब्रिटिश को भारत से हटाना है, ये सब था। तो उसी टाइम 1920 के और 21 के आसपास असहयोग आंदोलन होता है। उस असहयोग आंदोलन में ये था कि जो राष्ट्रीय कांग्रेस है, तो राष्ट्रीय कांग्रेस के स्वयंसेवी गतिविधियां जो हो रही हैं, इधर उधर जा रहे हैं आ रहे हैं, इससे क्या था कि ब्रिटिश प्रांत को नुकसान होता था, क्योंकि आपस में मिलते थे, उससे क्रांति और भड़कती थी। तो इन्होंने क्या किया कि असहयोग आंदोलन के बाद इन्होंने बोला कि जो भी स्वयंसेवी हैं वो गतिविधियां पर रोक लगा दी, मतलब इधर से उधर नहीं जाएंगे। तो जब इधर से उधर नहीं जाएंगे तो क्रांति नहीं होगी। तो इन सब का विरोध करते हुए ये शाहजहांपुर में जहाँ विरोध कर रहे थे वहाँ एक ज़िले में गठित हुई, सब स्वयंसेवी इकट्ठा हुए और जिसका नेतृत्व जो है तो ठाकुर रोशन सिंह ही कर रहे थे। वहाँ से ये बरेली आते हैं, अपने स्वयंसेवी संघ को लेके बरेली आते हैं। बरेली में भी कुछ लोग मिलते हैं और इसके बाद ये जैसे आज के समय में रोड मार्च या तो ऐसे रोड मार्च निकालना शुरू किए ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध। उस टाइम पे सभी भारतीय नाराज थे, तो इनके साथ सब इकट्ठा होके चलने लगे। तो इस बरेली में पुलिस ने जब रोड मार्च हो रहा था तो उस दौरान पुलिस ने गोली भी चलाई। तो गोली चलाई तो उसमें बहुत सारे लोग मारे गए। फिर रोशन सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। तो रोशन सिंह को बरेली जेल में रखा गया, वहाँ कोर्ट में पेश किया गया। फिर इसके बाद वहाँ इनको सज़ा सुनाई गई और यहाँ उनको 2 साल की सज़ा हुई बरेली में। तो बरेली में जेल में उनको 2 साल की सज़ा होने के बाद इनका मन और कांग्रेस के जो ब्रिटिश प्रांत हैं, जो ब्रिटिश हमारे यहाँ शासन कर रही थी, तो इनका मन और उनके ऊपर वो हो गया, गुस्से में आ गए कि हमें ऐसे गिरफ्तार कर लिया ये सब। तो जैसे ही वहाँ से इन्होंने छूटे, जेल से ये रिहा हुए। तो जेल से रिहा होने के बाद ये तुरंत जो है तो राम प्रसाद बिस्मिल से मिले। तो राम प्रसाद बिस्मिल से मिलने के बाद इन्होंने क्या किया कि 1924 में जो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन है, तो ये उन्हीं की है, राम प्रसाद बिस्मिल की। तो इसमें शामिल हुए। तो उनके साथ अशफाक उल्ला खां और राजेंद्र नाथ ये सब थे। तो उन्होंने ऐसे ही चलते रहे और उसी के दौरान बरमौली डकैती में की घटना हुई। तो बरमौली डकैती की घटना में इन्होंने एक पहलवान को गोली मार के उनकी हत्या कर दी। तो जब इन्होंने हत्या कर दी तो फिर ब्रिटिश जो वहाँ का शासन था, तो उनका ध्यान और आकर्षित हुआ कि आखिर इस आदमी में कुछ ना कुछ तो बात है। तो जैसे नहीं आदमी बोलते हैं कि दूसरे पे नज़र रखता, तो इस तरह इन पे नज़र रखने लगे ब्रिटिश सरकार जो है। तो ब्रिटिश सरकार इन पे नज़र रखने लगी, ये कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, इन सब चीज़ों के साथ इनको देखा गया। फिर इसके बाद क्या हुआ, काकोरी कांड।
काकोरी कांड की घटना, जो रेल कांड है, ये तो आपने सुना ही होगा। तो काकोरी कांड में इन्होंने काकोरी कांड में शामिल नहीं हुआ था। ऐसे बहुत से बुकें हैं जिसमें ये बताया गया कि इन्होंने काकोरी कांड में शामिल नहीं हुआ था, लेकिन पुलिस ने इनको ज़बरदस्ती काकोरी का गिरफ्तार किया और काकोरी कांड में बोला कि काकोरी कांड में इन्होंने शामिल हुआ था, ऐसा है। तो फिर बाद में पता चला कि काकोरी कांड में जो केशव चक्रवर्ती थे, क्रांतिकारी थे, उनके स्थान पे इनको ठाकुर रोशन सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया था। और फिर बाद में 19 दिसंबर 1927 को इलाहाबाद, प्रयागराज है, तो मलकाना नैनी जेल में इनको फांसी दे दी गई। तो दोस्तों, मेरा बताने का उद्देश्य ये था कि आप भी रोशन सिंह के बारे में जानें। ये भी एक महान क्रांतिकारी थे, जैसा इनके बारे में मैंने बताया, और इन्होंने उस कार्य की सज़ा पाई है जिसे इन्होंने किया ही नहीं था। धन्यवाद।